ये कहा गया है एकाश्रमं ग्रस्तम चतुर्णाम श्रुत दर्शनात्। 4 आश्रमों में यदि सबसे बड़ा आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम है। कब? जब उसके घर से कभी कोई भूखा न जाए तो। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा सुनो, यदि ये गृहस्थ नहीं होता तो ब्रह्मचारी कहाँ होता, यदि यह ना होता तो न वानप्रस्थी होता, यदि यह ना होता तो सन्यासी भी तो कहाँ होता। दोपहर के समय पर हव्य और कव्य लेने के लिए, हव्य कहते हैं देवताओं की आहुति और कव्य कहते हैं श्राद्ध पूर्वजों का। दोपहर के समय में हर घर में पूर्वज और देवता दोपहर का भोजन लेने के लिए आते हैं, ऐसा कूर्म पुराण में भी लिखा है। उस समय आप प्रतीक्षा कीजिए और दोपहर का समय होता है उनका। मैं टाइम भी आपको बता देता हूं, अभिजित मुहूर्त लगभग ये समय 11:15 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक, ये 2 घंटे का समय ऐसा है जिस घर में रोजाना देवता और पूर्वज आपके घर में हव्य और कव्य यानी आहुति और श्राद्ध, ये दोनों चीजों को लेने के लिए रोज आते हैं। लिखने लायक बात है पर आप लिखेंगे नहीं, मुझे ये भी तो पता है। ये 2 घंटे का जो बीच का समय है उस समय आपकी रसोई अन्न के बिना खाली न रहे। 11:15 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक ये 2 घंटे का समय है, इसमें रसोई आपकी खाली न रहे। उसमें दाल रोटी चावल खीर पूड़ी जो भी आप कुछ बनाते हैं बनाइए। किसी कथा में मैंने पूर्व में निवेदन किया, आप लहसुन प्याज के बिना नहीं मानते और आप खाते ही हैं तो दोपहर को रसोई में मत जाने दीजिए। बड़ी साफ सफाई के साथ सुथरा करके आप प्रसाद बनाएं और भगवान का भोग लगाएं। आपका घर में आनंद होगा, पूरे परिवार को आप तार देंगे। कथाएं कहानी के रूप में तो चाहे जितनी सुना दो और सिर्फ कथा कहानी में ही उतर जाए तो कोई मायना नहीं रखता है। ये कथा हमारे और आपके स्वभाव को व्यवहार को बदलने में एक ताकत प्रदानित कर दे, कथा बदल दे, वही तो कथा। ये शब्द मुझे बहुत बढ़िया लगा है। ये लगा हर घर में दोपहर के समय पितर और देवता दोनों आते हैं। किसके रूप में आते हैं? वो याचक के रूप में आ सकते हैं, वो महात्मा के रूप में आ सकते हैं। जिसको तुम भिखारी समझ रहे हो, परमात्मा उस रूप में दोपहर के समय आपके घर आ सकता है। आप पहचान नहीं पाएंगे, पहचान लोगे तो आप बावले हो जाओगे। तो वह इस तरीके से आता है कि सामने वाला पहचान ना पाए और आपके घर की आहुति लेकर वह वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये दोपहर का जो समय है, यदि आपके अंदर ऐसी भावना है कि हमारे यहाँ कोई जीवने को आवे, खाने को आवे, तो आपका घर घर नहीं, आपका घर अपने आप में धाम बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। ऐसा गृहस्थ, यहां तो एक बात और कही है नारायण ने, हे ब्रह्मा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग आने वाले अतिथि याचक को भोजन ना करा पाए तो वो विवाह ना करें, अविवाहित रहे, लंगोटी कमंडल लेकर किसी नदी के किनारे चले जाएं, वहां चले जाएं, वो गृहस्थ में ना जाए। क्योंकि गृहस्थ का सर्वोच्च जो धर्म है, यदि वह उसी से वंचित रह जाएगा तो फिर उस गृहस्थधारी का पतन हो जाएगा। यदि वह इतना नहीं कर सकता है, आने वाले आगंतुक अतिथि मेहमान रिश्तेदारों का आदर मान सम्मान नहीं कर सकता, बच्चों को जन्म देने के बाद ठीक से उनका विवाह नहीं कर सकता, यहां तो लिखा है ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, यहां लिखा है कि यदि वो व्रत उपवास नहीं कर सकता, दीन दुखियारों को वो कुछ नहीं दे सकता, यहां तो लिखा है सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे सकता, उसके लिए लिखा है कि उसको गृहस्थ में जाने की जरूरत नहीं है। दरवाजे पर आने वाले आगंतुक का आदर मान और सम्मान उसको जिमा देते हैं, भोजन करा देते हैं। गृहस्थ का बहुत बड़ा धर्म है। क्या सुंदर बात कही है कि गृहस्थ गलती ना कर बैठे भूल से भी। गृहस्थ को चाहिए कि वो एक अपनी पत्नी में संतुष्ट हो। ये पूरी बातें इस ग्रंथ की हैं। स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति में संतुष्ट हो। उन दोनों के यहां देवतुल्य संतान आकर के जन्म लेती है, जो पूरी 21 पीढ़ियों का तारण कर देती है। 21 पीढ़ियां तारित होती हैं ऐसे माता पिता के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान।